कैसे हो विद्यार्थी दोस्तों, मैं हूं एचके और आप देख रहे हो हमारी यूट्यूब चैनल एचके कूल ज्ञान। नो ड्रामा नो बयान ओनली ज्ञान। विद्यार्थी दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी विषय में हमारा 8वां काव्य कुत्ते की सीख, इस कथा काव्य को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। हमारी एचके कूल ज्ञान एजुकेशन फैमिली पर आप हिंदी, गुजराती के काव्य, पाठ और व्याकरण और जनरल नॉलेज के वीडियो आसान भाषा में समझ सके वो देख सकते हो। अगर आप हमारी चैनल पर अगर नए हो तो हमारे इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन खास दबाइएगा ताकि हमारे एजुकेशन की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुत्ते की सीख काव्य को समझने से पहले हम कवि परिचय की बात करेंगे, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में कवि और जीवन के साहित्य सर्जन के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ रामधारी सिंह दिनकर के जीवन और साहित्य सर्जन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के नीचे अंडरलाइन करी है। तो सबसे पहले यह प्रश्न को देख लेते हैं। आपका बोर्ड की एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि रामधारी सिंह का तखल्लुस बताइए। तो रामधारी सिंह का तखल्लुस दिनकर है, यानी कि दिनकर उपनाम से इन्होंने कविताएं लिखी है। आपका दूसरा प्रश्न ऐसा हो सकता है कि शिक्षा जगत में रामधारी सिंह दिनकर ने कौन से पदों पर सेवाएं दी है। तो शिक्षा जगत में रामधारी सिंह दिनकर ने आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के कुलपति जैसे पदों पर सेवाएं दी है। और रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। आपका आगे का प्रश्न ऐसा हो सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की परिचायक क्या है। तो रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम इनकी परिचायक है। और आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो भारत का सबसे बड़ा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। आगे आपका एक ऐसा प्रश्न आ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तकों के नाम बताइए, इनके काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, ये इनके काव्य संग्रह और काव्य प्रबंध है। और एक महत्वपूर्ण खास प्रश्न जो इस कुत्ते की सीख कविता से बार बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है कि कुत्ते की सीख कविता से हमें क्या सीख मिलती है। तो छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, सबके प्राणों पर जब खतरा आता है तो उनके अंदर एक अजब शक्ति का संचार होता है। तो चले कुत्ते की सीख काव्य को हम समझते हैं। काव्य की शुरुआत में कवि कहते हैं, वन में एक घनी झुरमुट थी जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। कि एक जंगल था, उस जंगल में घनी झुरमुट, झुरमुट यानी झाड़ी थी, बराबर। उसके अंदर एक खरगोश रहता था। सबसे बचकर, सब प्राणियों से बराबर खुद को बचाकर उस छोटे से झुरमुट के अंदर, कंटीले झुरमुट में खरगोश रहता था। कवि आगे कहते हैं कि फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों की झुरमुट में छिप जाता था, बराबर। जब कोई प्राणी बाहर ना हो तब वो अपनी कंटीली झाड़ी से बाहर निकलकर वो घास की फुनगिया खाता था। और जैसे ही किसी प्राणी की आवाज़ बहुत दूर से किसी को देखता तो फौरन छलांग लगाकर वो अपनी कंटीली जो झाड़ी थी, बराबर, उसके अंदर वो घुस जाता था। कवि आगे कहते हैं कि एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। एक दिन जो खरगोश जिस जंगल में, जिस झाड़ी में रहता था, उसी जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया और बारी बारी सब झाड़ियों को सूंघने लगा और कुछ खाने के लिए, कुछ शिकार की तलाश में वो लग गया था। तो सब झाड़ियों को बारी बारी वो कुत्ता सूंघ कर अपना शिकार ढूंढ रहा है। कभी आगे कहते हैं कि आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। अब वो कुत्ता भूखा था, बड़ा वो शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अब वो वहाँ आ जाता है जहाँ जिस झुरमुट में वो खरगोश रहता था, बराबर। उस झाड़ी तक वो कुत्ता सूंघता सूंघता शिकार की तलाश में वो खरगोश के घर तक, खरगोश के झुरमुट तक आ पहुँचता है। लेकिन खैर कभी इसकी जिंदगी लंबी थी इसलिए उसे जल्दी नहीं पकड़ पाता। कभी आगे कहते हैं कि कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। बस जैसे खरगोश तो अपनी झाड़ी में सोया हुआ था, लेकिन कुत्ते की बराबर सांस लेने की जोर जोर से आवाज़ सुनी, फौरन वो जाग गया और देखा कि बाहर तो मेरी मौत है। पर ये सोचकर वहाँ से भागने का वो रास्ता ढूंढ रहा है। हम जानते हैं कि कुत्ते की सांस लेने की आवाज़ ज़्यादा होती है, तो खरगोश है वहाँ से बचने की कोशिश करता है।
कभी आगे कहते हैं, झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। वो कंटीली झाड़ी थी, वहाँ पर कुत्ते ने अपने बहुत पंजे मारे लेकिन वो खरगोश के पास नहीं पहुँच सका। और खरगोश ने भी सोचा कि अगर मैं भागूंगा नहीं तो ये कुत्ता मुझे मार डालेगा। तो खरगोश वहाँ से भागता है और कुत्ता भी अपनी पूरी ताकत लगाकर खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कभी आगे कहते हैं कि 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। बड़ा एक खुले खेत में 4 मिनट तक आगे आगे खरगोश भाग रहा है, उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है। बराबर 4 मिनट तक खुले खेत में ये भागते हैं और अचानक खरगोश के सामने एक कंटीली झाड़ी आ जाती है। तो खरगोश सोच लेता है कि अब इस कंटीली झाड़ी में मैं घुसूंगा तभी मैं कुत्ते से बच सकता हूँ। कभी आगे कहते हैं कि भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बिहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिर कुत्ता निराश हो मन में। सामने खरगोश ने कंटीली झाड़ी देखी तो एक छलांग लगाई और सीधा वो कंटीली झाड़ी में घुस गया। और कुत्ता भी उसके पीछे गया लेकिन उसको वहाँ ढूंढ नहीं पाया और आखिर में वह निराश हो गया। इधर उधर सूंघ कर उसे कुछ नहीं मिला तो निराश होकर उस कंटीली झाड़ी से वापस वो निकल जाता है। आगे कभी कहते हैं कि एक लोमड़ी देख रही थी ये सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरहे से हारे। एक लोमड़ी बहुत दूर से खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी कि कुत्ता इस खरगोश के पीछे पड़ा है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। तो वो लोमड़ी वो कुत्ते के पास आके कहती है कि मामा बराबर कि तुम एक छोटे खरहे यानी खरगोश, एक छोटे खरगोश से तुम आज हार गए हो। तुम इतने ताकतवर हो फिर भी ये छोटा जीव जंतु तुम पकड़ सके नहीं। इस तरह लोमड़ी कुत्ते को ताना देती है। आगे देखे तो इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। अब वो लोमड़ी कुत्ते को ताना देकर कहती है तुम्हारा शरीर इतना मोटा है, तुम इतने ताकतवर हो, बराबर फिर भी थक जाते हो। जंगल के इस छोटे खरगोश जैसे एक जीव जंतु को भी तुम पकड़ पाते नहीं हो। इस तरह उसे सुनाती है। अब कुत्ता क्या जवाब देता है? तो कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें जो है भेद उसे तू नहीं समझ सकती है। तो वो कुत्ते ने हंसकर जवाब दिया कि अरे दीवानी यानी एक पागल, बराबर तू नाहक बकती है, तुझे पता नहीं है मैं क्यों खरगोश को ना पकड़ पाया, इसके अंदर क्या राज है, इस राज को तू कभी नहीं समझ पाएगी। इस तरह कुत्ता हंसकर लोमड़ी को उत्तर देता है। आगे देखे तो मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कुत्ता लोमड़ी को समझाता है कि मैं खरगोश को क्यों नहीं पकड़ पाया। तो कहता है मैं तो सिर्फ आज के दिन का खाना बड़ा भोजन के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था कि अगर वो मुझे मिल जावे तो मेरे एक दिन का आज के दिन का मेरा खाना भोजन हो जावे। लेकिन खरहा यानी कि खरगोश क्यों भाग रहा था? वो अपनी जान बचाने, उसको जान का खतरा आया था। बराबर भले वो छोटा है लेकिन उसको जान का खतरा था, इसलिए मैं उसको पकड़ नहीं पाया। इस तरह वो समझाता है। और आखिर में कवि हमें पूरी कविता का सार बताते हैं और कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। काव्य के आखिर में कवि हमें समझाते हैं कि सभी धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान को या प्राणी को किसी को भी रोजी रोटी खाना कमाना है तो अपनी जान बचाकर कमाना चाहिए। बस जान का खतरा मोड़ लेकर कोई भी पैसा या खाना या कोई रोजी रोटी कमानी नहीं चाहिए। लेकिन पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। सभी धर्मशास्त्रों ने कहा है कि जब तुम्हारे प्राण का खतरा हो जावे, तुम्हारे जान का खतरा हो जावे, तुम्हारे प्राण के ऊपर प्राण के संकट आ जावे, तब तुम्हें पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। और पूरे काव्य में यही संदेश है। बराबर छोटा जीव जंतु हो, प्राणी हो, इंसान हो, कोई भी हो, जब उसके ऊपर कोई जान का खतरा आता है, प्राण का संकट आता है, तो ईश्वर की तरफ से कोई ऐसी एक शक्ति मिलती है, बराबर तब इंसान पूरी ताकत, प्राणी पूरी ताकत लगा देता है। हम देखते हैं कोई इंसान मोटा आदमी है, दौड़ नहीं सकता, लेकिन उसके पीछे अगर कुत्ता दौड़ा है, कोई शेर दौड़ा है, बराबर तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जिंदगी में कभी नहीं दौड़ा होगा, इस तरह दौड़ के भागेगा। बराबर कोई इंसान है, मोटा है, दीवार नहीं चढ़ सकता 10 फुट की, लेकिन पीछे कुत्ता है, शेर पड़ा है, बराबर तो जिंदगी में वो 2 फुट की दीवार भी नहीं कूदा, लेकिन वो 10 फुट की दीवार पर चढ़कर वो छलांग लगा देगा, क्योंकि ऐसे वक्त पर ईश्वर की तरफ से भी ऐसी शक्ति मिलती है। यही कवि हमें कहना चाहते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा काव्य आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को खास शेयर करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।